जो 40 रुपये बचेंगे उससे हम सब्जी खरीद के ले जाएंगे तो हम लोग 1 हफ्ते खाएंगे। ऐसी कंडीशन में हमें हमारे गांव की एक फ्रेंड थी शिवानी सोनी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ कर क्यों नहीं लेती आप। फिर मैंने भी बोला ठीक है, यदि जगह खाली हो तो बताना, हम भी आएंगे। मैं आई और मेरे को उस वक्त ये भी पता नहीं था कि असॉर्ट क्या है, कैसे स्टार्टअप होता है, आगे हम क्या कर सकते हैं, कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमने फाइनली 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की। जब मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे तो पैसे लगते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी हालत क्या रह गई होगी ये सुन के कि यार यहाँ पे तो पैसे लगते हैं। सबके मम्मी पापा को लगता होगा कि वहाँ पे पैसे लगते हैं, ऐसी कंपनियाँ फ्रॉड होती हैं। बट उसके पहले मैंने ये देख लिया था कि असॉर्ट में जो हमारे सपने हैं ना, हम वास्तव में उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। इतनी ताकत है असॉर्ट में। अब करें तो करें क्या, यहाँ पे पैसे भी नहीं है, मम्मी की तबीयत भी खराब है और यहाँ मेरा PGDCA चल रहा था कॉलेज में। अब उसकी भी फीस ही जमा करनी थी। अब फीस जमा कर दूँ कि मम्मी की दवाई करवा लूँ कि असॉर्ट ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने PGDCA क्विट कर दिया उस टाइम पे। और जब मैंने PGDCA क्विट किया तो मैंने असॉर्ट का स्टार्टअप किया। और उसके पहले मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी। जो कोचिंग से पैसा मिलता था उसका दवाई होता था, मेरा किराया होता था। बट मैंने असॉर्ट में अपने पापा से मैंने बोला कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मम्मी से भी बोले 5,000 रुपये चाहिए, आगे चल के मैं बहुत काम करूँगी और जल्दी से जल्दी बहुत पैसा कमाने लग जाऊँगी। पापा को मेरे भरोसा नहीं हुआ और मेरे पापा ने मेरे को बोला कि कहाँ फंस रही हो इन सब चीज़ों में। सीधी सी गाँव की लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि बस उन्होंने तो ही फंसाए या दे थी। अब मैंने बोला कि एक बार तो ट्रस्ट करिए, 5,000 रुपये। हालांकि मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि पैसे लगते कितने हैं, बस ये बताना चाहती थी कि हाँ वहाँ पे पैसे लगते हैं। कल को उन्हें किसी दूसरे के मुंह से पता चले कि यहाँ पे पैसे लगते हैं तो इसके पहले मैं ही बता दूँगी लगते हैं। बस मैंने एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कितने चाहिए मुझे। और मैंने एक फ्रेंड से, एक दोस्त से, उनकी फैमिली से मैंने कॉल कर करके बात करी कि मुझे पैसे चाहिए। और मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे 50,000 लगा के स्टार्टअप किया है। शायद आज भी मेरी फैमिली को नहीं पता होगा कि मैंने 50,000 लगा के यहाँ पे स्टार्टअप किया है। आज के ज़माने में कोई 5 रुपये नहीं देता, मेरे को 50,000 कहाँ से मिल गए। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया, बात की, उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं। मैं बोली इसीलिए तो मैंने कॉल किया है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है बट तुम अपनी फैमिली से दिलवा सकते हो। मैंने एक फ्रेंड से बात की और उनकी फैमिली से मैंने बात की कि आंटी जी मैं 1 महीने का टाइम दीजिए, मुझे मेरी जॉब लग गई है, मैं आपके पैसे सारे रिटर्न कर दूँगी। मेरे गाँव की सहेलियाँ होती, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बेचारियों के पास गुल्लड़ था, 300-300 रुपये, 400-400, 500-500 था। मैंने सबके गल्ला छोड़वा दी, इवन अपना भी गल्ला छोड़ दिया। कुछ ही कलेक्ट हुए। मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैंने मांगा, इतनी बेस्ट फ्रेंड थी कि मैंने बोला कि मेरे को पैसे चाहिए। उसने बोला कितने चाहिए? मैं बोली जितना तू दे सकती उतना चाहिए। उसने डायरेक्टली मेरे को 14,000 रुपये दे दिया। उसके अकाउंट में इतने ही थे। बाकी मैं 10-10 रुपये, 50-50 रुपये, किसी ने मेरे को 300 दिया ना, मैंने उसको भी नहीं छोड़ा कि हाँ मुझे चाहिए, इस वक्त मुझे चाहिए और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं उस टाइम पे पैसे लेने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान ही नहीं बची। पहली बार मैंने 50,000 किसी से कर्जा लिया, ऊपर से फैमिली को बिना बताए। अब डर ये भी था कि यदि मैं फैमिली को बता देती तो ऑलरेडी जिस इंसान ने 50,000 कभी इकट्ठा ना देखा हो और मैं उस मम्मी को जाके बता दूं कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट 20 साल की उम्र में मैंने इतना व्यवहार बनाया था, इतने दोस्त थे मेरे कि सबको पता था कि हाँ ये इंसान अच्छा है, हम इसको पैसे दे सकते हैं। सभी के फैमिली वाले मेरे को जानते थे, आना जाना रहता था, सबने मेरी मदद की और मैंने स्टार्टअप किया। और जब मैंने 50,000 रुपये का सेल्फ परचेज किया तो जब पैसे देते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ काँप रहे थे मेरे कि मैंने तो अपनी जान झोंक दी उस चीज़ पे। लोग 9,000 रुपये देने में कतरा जाते हैं, फैमिली पीछे हो जाती है, बट रानी ने उस वक्त 50,000 रोक दिया था आज यहाँ खड़े होने के लिए
कि एक दिन हमारा भी टाइम आएगा कि हम भी आगे जाएंगे। और आज मैं 50,000 दे रही हूँ, हर महीने का मैं 50,000 कमाऊंगी। शायद आज वो वही टाइम है कि 50,000 लगा करके मैं आज हर महीने 50,000 कमाऊंगी। इस बीच मैंने अपने बड़ी मम्मी की लड़की को भी ज्वाइन करवाया, जिनका नाम था प्रियंका केवट। उन्होंने भी कुछ दिन तक काम किया। हमने फाइनली काम करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना हमने स्टार्ट कर दिया तो एक चीज़ की टेंशन रहती थी, हे भगवान, यदि हम नहीं बन पाए तो हमारी फैमिली का क्या होगा। हमने जिससे 50,000 लिया उसका कैसे दूंगी मैं। अब इस चीज़ में ना तो मेरे को भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, रात भर नींद भी नहीं आती थी और सारी रात शायद रोने से गुजरती थी कि शायद मैं नहीं बन पाई तो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। कि जिन्हें पता भी नहीं कि हमने 50,000 कर्जा ले लिया, और उसको जब ये पता चलेगा कि 50,000 लेके मतलब इस तरह के चीज़ों में लगा दिया। उस वक्त शायद अपने आप के सिवा कोई और इंसान नहीं था जो मेरे को आगे ले जा सकता था। अपने आप को समझाते थे, रातों की नींद ऐसे ही गवाते थे। फाइनली 1 महीने के बाद इतना कुछ कह ही नहीं सकते वो कंडीशन कैसी थी। मम्मी मेरी बीमार थी, पापा मेरे बीमार थे, मेरी बहन स्कूल जाती थी और खाना घर का वही बनाती थी। सुबह जब मैं ऑफिस आ जाती थी 8 बजे, तब वो खाना अपने घर में स्टार्ट करती थी, तो मैं ऐसे ही आ जाती थी। और जब शाम को 5 बजे यहाँ से जाती थी तो खाना भी खत्म हो जाता था। तब जाके मेरे को रात में जब दूसरा खाना बनता था तो 9 बजे मिलता था। ऐसे ही मेरे साथ 1.5 महीने कंटिन्यू हुआ। लोग बोल देते हैं यार यहाँ आने के बाद तो मेरे को खाना नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को सुकून ही नहीं है। और 1.5 महीने तक मैंने जाना ही नहीं कि नींद क्या होती है, खाना क्या होता है। तब वही टाइम था कि ऑफिस में कई दफ़ा मेरे को चक्कर आने लग गए। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा क्या खाए हो आज कि चक्कर आ गया। मैं बोलती थी हे भगवान, यही तो भूल रही थी। मैं सुबह से सोचती थी आज क्या भूल रही हूँ, क्या भूल रही हूँ, बट इतना ध्यान नहीं रहता था कि आज मैं खाना भूल रही हूँ, किस लिए मेरे को चक्कर आने लग गए। एसॉर्ट से पहले कभी मेरे को चक्कर नहीं आया था, पर यहाँ आने के बाद ये तक कंडीशन आई कि मैं बीमार पड़ने लगी। बट हाँ, मेहनत इतनी किए कि 1 महीने के अंदर मैंने इन्फ्लुएंसर लैंग्वेज पा लिया था उस वक्त। और समथिंग आधा कर्जा मैंने 36,000 अमाउंट का कर्जा 1 महीने के अंदर दिया था, जिनसे लिया था मैंने 1 महीने के अंदर। और 2 महीने में मैंने 67,000 रुपये कमाए थे एसॉर्ट से 2 महीने के अंदर, जिसमें से मैंने 50,000 जिससे कर्जा लिया था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, और जो कुछ बचे तो मैंने फैमिली को भी दिया और मेरा भी पर्सनल खर्चा चलने लग गया। जब मैं पहली बार मेरे को इनकम मिली ना हाथ में, तब तसल्ली कि हाँ रानी तू अब बन सकती है, तेरे को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज मेरे को दिल से भरोसा हो गया, यकीन हो गया, ट्रस्ट हो गया कि हाँ मैं आगे जा सकती हूँ और शॉर्ट मुझे आगे ले जा सकती है। जब मैं धीरे धीरे यहाँ पे काम करने लग गई तो मुझे ये चीज़ पता अपने आप से एहसास हुआ कि शॉर्ट के अलावा मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जहाँ से इतना ऐश के साथ काम करने को मिल रहा, ना कहीं धूप ना कहीं कोई स्ट्रगल, बस यहाँ पे बैठना है। और मैं बचपन से कोचिंग पढ़ा रही हूँ, मैं 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। तो इतना एफर्ट, इतना बाहर की लाइफ में मैंने इतना कुछ किया है ना कि जब मैं शॉर्ट में तो मुझे लगा यार मेरा नाम रानी है, बट वास्तव में मैं रानी हूँ। लाइफ ऐसी लगने लग गई कि लोग मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा कि मेरा नाम रानी है, और जब लाइफ मिली ना उसके बाद, उस स्ट्रगल के बाद, तो लगा कि हाँ यार कोई रानी वाली जिंदगी जी रहा है। अरे यार प्रॉब्लम आती किसको नहीं। बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों से निगेटिव हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो मेरा खाना आराम हो गया, यहाँ तो कौन सी कंपनी है जो पहले पैसे लेती है फिर बाद में काम देती है। तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस का स्टार्टअप करते ना कि कोई कंपनी लेती है, कोई कंपनी लेती भी नहीं है, हम खुद से करते हैं और अपने लिए करते हैं। सभी लोगों को यही लगता है कि यार कौन सी कंपनी जो इतना पैसा लेती है, हम पैसे ही लगाना होगा तो हम खुद से कर लेंगे। तो बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग उस पैसे को बर्बाद करते हैं। बट हाँ, मेरे मम्मी पापा भी एग्री नहीं थे इस चीज़ से कि मैं स्टार्टअप करूं। बट मैंने पापा से अपने एक बात बोली कि आज कर लेने दो, हो सकता है मैं बन जाऊं।
पापा को बिलीव नहीं था कि यहाँ पे मैं बनूंगी। चाचा लोग भी बोले, पापा लोग भी बोले कि कहाँ तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को एक डर और सताने लग गया कि हमने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, अभी क्या करूँ। अब नहीं बन पाए तो जीवन में हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे कि मैंने स्टडी भी छोड़ दी, कोचिंग पढ़ाना भी छोड़ दिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिए और यहाँ पे भी नहीं बन पाएंगे तो तब तो फिर हमारा जन्म लेना ही बेकार है। इस तरह की फैमिली में जन्म हुआ, ऊपर से हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक कि लोग बोलते थे, मेरे घर वाले भी बोलते थे, मेरी मम्मी को हमेशा ये बोल के ताने देते थे, तुम्हारे 3 लड़कियां हैं, सबकी सुन के रहो, सबसे दब के रहो। मेरी मम्मी को ये तक मेरी दादी लोग खुद बोलती थी, मेरे चाचा लोग बोलते थे, मेरी फैमिली बोलती थी, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारे भगवान ने 3 बेटियां दिया है, तुम सबकी सुनो, जो कोई बोलता है तुम सुन लो बस। और वही चीज मेरे दिल पे लगी थी कि 3 लड़कियां हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे बेटों से अच्छा करके दिखाएंगे। मेरे मोहल्ले में इतने रईस लोग हैं, उनकी लड़कियों ने 9th तक पढ़ा और स्टडी छोड़ दी। अब हमारे रिलेशन वाले भी बोलने लग गए कि लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी करना है। पापा ने मेरे से बोला मम्मी की मेरे को शादी करनी है, मैंने बोला मेरे को नहीं करनी। तब फैमिली वालों ने फिर से बोला और पढ़ा लो लड़की को, हमें पता था कल को तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, पता नहीं किसके साथ भाग जाएगी, पता नहीं किसके साथ जाएगी, किसको पसंद करेगी। आज जब ये अपनी फैमिली की नहीं सुन रही तो कल बोले थे ना तुमको कि मत पढ़ाना लड़की को। लड़कियां पढ़ने के बाद जहर हो जाती हैं, जहर। एक होती कि मेरे फैमिली के लोगों ने मेरे को बोला था कि तुम मेरे लिए जहर हो पढ़ लिख के, बट मेरे मन में भी एक चीज ठान ली थी मैंने कि जब आज मैं 20 साल की उम्र हूँ, तुम लोग मेरे से इतना जेलस फील करते हो, जिस दिन तुम्हारी उम्र की आऊंगी ना तो मैं बताऊंगी तुम्हारे पैसे की औकात क्या है। आज जिस पैसे के दम पे आज मेरे बाप को दबाना चाहते हैं, मेरे मम्मी पापा को रुलाते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं, कल को मेरा तो टाइम आने दो, अल्लाह के दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि पैसे होते क्या चीज है। 1-1 रुपए के लिए हम तरसे कैसे हैं। 1-1 रुपए की तो बात ठीक है, ऐसी कंडीशन उस वक्त आ गई थी कि हमारे घर में खाने को भी नहीं होता था। यदि चावल है तो सब्जी नहीं है, रोटी है तो चावल और सब्जी कुछ भी नहीं है, दाल भी नहीं है। फिर भी हम बचपन से एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं, कब तक करेंगे यार। मन में ठान चुके थे कि नहीं, ये बहुत दिनों तक नहीं करना है। शादी चाहे भाड़ में हो चाहे ना हो, मेरे को अभी शादी नहीं करनी और कुछ बन के दिखाना है। क्योंकि मेरे पीछे 2 बहनें थी और मेरे सबसे छोटा भाई भी था कि जैसे जैसे मैं जाऊंगी वैसे वैसे ये भी जाएंगे। यदि मैं निकम्मी निकल रही तो ये सारे निकम्मे निकलेंगे। और जब मैंने ये शॉर्ट ज्वाइन किया था तो मैंने यही लिखा था अपने रीजन में कि मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए शॉर्ट ज्वाइन कर रही हूँ। कल को मैं हिम्मत हार जाती हूँ ना तो ये डिसीजन मेरा है, मैं पीछे हट जाऊंगी, बट कभी मेरे भाई बहन तो हिम्मत नहीं हारेंगे। और आया भी मेरा ऐसा टाइम कि मुझे लगा शॉर्ट छोड़ देना चाहिए, बट मैंने रीजन खोल के देखा और मैंने उसमें ये देखा कि हाँ यार, मैंने तो अपने लिए ज्वाइन ही नहीं किया था, फिर मैं हार कैसे मान सकती हूँ, मैं गिव अप कैसे कर सकती हूँ। हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो आपका पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं। और एक वक्त मेरा भी आया कि जब मेरा मन किया कि नहीं गिव अप कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा पैसा मैं कहीं और कमा लूँगी, बट उस दिन मेरा रीजन मेरे को याद आया तो मैंने ये देखा कि उसमें तो लिखा ही नहीं कि मैं अपने लिए ज्वाइन कर रही हूँ। उसमें लिखा था कि मैं अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन और भाई के करियर के लिए ज्वाइन कर रही हूँ। तो मेरे भाई बहन ने तो कभी हार मानी नहीं, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। मतलब मुझे जहाँ तक जाना है, क्योंकि एक्सटर्नली तो नहीं बता सकती, बट एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने कभी अपने लिए शॉर्ट ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। अपने लिए लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सब कुछ सोच लेते हैं कि नहीं ये काम छोड़ के हम दूसरा कर लेंगे, बट मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मैंने अपने लिए तो किया ही नहीं तो मैं हार कैसे मान रहा हूँ, और कभी हार मानूंगी भी नहीं। क्योंकि आज भी मैं बता रही हूँ, मैंने अपने लिए शॉर्ट ज्वाइन नहीं किया, अपनी फैमिली के लिए किया था। और जब मेरी फैमिली खुश है, मेरे को सपोर्ट करती है, तो मैं हार मान भी कैसे सकती हूँ। और मेरी प्रॉब्लम बस मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जो अपनी प्रॉब्लम थी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया साइड में, बस अब फैमिली है जो
यदि मेरे को सपोर्ट कर रही है तो मैं कभी इनको पीछे नहीं जाने दूंगी। और मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जिन्होंने मेरे को पैसे की औकात बताई है कि तू लड़की है, तेरा काम है चूल्हा चौकी करना, मैं उनसे खुल के बोल देना चाहती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है चूल्हा चौकी करना, नहीं है पसंद और नहीं तो कभी करूंगी मैं, नहीं है जरूरत मुझे शादी करने की। मैं अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ और हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रहना चाहती हूँ, हमेशा। बस मुझे नहीं है किसी इंसान की जरूरत। मेरे पापा ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है, इतना बनाया है मुझे कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकती। है मेरे अंदर ये ईगो है कि मेरे को किसी के सामने नहीं झुकना। मेरे गांव में लड़कियों को लोग बोलते हैं कि बस नाम गाम जानने के लिए पढ़ लिए बहुत है, और लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौकी करना, शादी के बाद भी तुम्हें करना यही है। बट मैं नहीं करना चाहती और नहीं तो करूंगी। शायद लोगों ने मेरे को ये तक बोला है कि ऐसी लड़कियां पता नहीं क्या होती है जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती। बट एक वक्त के लिए जिनके मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार बच्चों को मौका तो दीजिए, टाइम तो दीजिए, करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता। हमने कैसे बिताया हमें पता है, पर आप लोगों को नहीं पता कि आपके बच्चे कितना कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा। पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। एक बार पूछिए तो सही कि वो बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि पढ़ लिख लो नौकरी लग जाएगी। नौकरी का मतलब क्या होता है? किसी की गुलामी करना। और यदि हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? हम खुद से खड़े होना चाहते हैं, खुद के दम पे बनना चाहते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। क्या इसमें लड़कियां बेतमाशा हो जाती हैं? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाती? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या लड़कियां ऐसे नहीं हो जाती बेशरम? किस किताब में ऐसा लिखा है कि लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चौकी होता है? हमारे साथ बहुत सारे लड़के काम करते, लड़कियां भी काम करती। मैं जब यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड की थी तो मैंने एक चीज देखा था कि यार ऐसे लड़के हमारे गाँव में सिगरेट पीते भागते हैं और ऐसे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे बन सकते हैं। हमें जैसे माहौल की जरूरत थी, हमें वैसा माहौल मिल गया है और हम उस चांस को गंवाना नहीं चाहते थे और एक्सेप्ट किया हमने उन चैलेंजेस को जो हमारे यहाँ तकलीफ थी। शायद मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ी हूँ ना तो वो चैलेंजेस फेस करके ही खड़ी हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं हिम्मत हार जाती हूँ मैं, बट यही बोलूँगी यू कैन डू इट। तुम सब कर सकते हो। यदि मैंने किया है, मेरी जैसी लड़की की है, रात रात भर रो के, एक डेढ़ महीने भूखे रह के, लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं ना, रानी का 1.5 महीने कंटिन्यू उपवास चला है सिर्फ एक बार खा के। और जब मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अब क्या लगता है कि मैं वो झेल ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ आने के बाद भी मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ।